Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and in today's session we are going to study about the recently announced news which is saying that China is trying to build the world's largest dam on the Brahmaputra river. और यहाँ पे you can see the yesterday's paper cutting which is actually telling you, or the AI generated image of the dam is also shown over here, and it says China to build world's biggest dam near the border. India awaits and watches, because you know that the Brahmaputra river is definitely having यहाँ पर एक टेरिटरी भी क्लेम चाइना करता है अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई तिब्बत का एक पार्ट है और वहीं से यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में क्योंकि हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो फ्लो करती है और वहां पर डैम को क्रिएट करना, डैम को बनाना डिस्पाइट ऑफ द एनवायरमेंटल चैलेंजेस ओवर देयर, यहाँ पर जो है वो सबकी नजर टिकी हुई है कि भाई चाइना यहाँ पर डैम बना रहा है, वो डेफिनेटली इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही कंट्री को बहुत ही यहाँ पर मेजरली अफेक्ट करने वाला है. Now, the introduction. So, the China has recently approved the construction of the world's largest dam on the Brahmaputra River, located in the Tibet near the Indian border. और यहाँ पे इंडियन बॉर्डर के पास ये जो डैम है इनको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. इसका जो बजट आउटले अगर हम देखें तो इट इज ऑलमोस्ट एक्सीडिंग 137 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इनका बजट है. तो काफी ज्यादा बड़ा इनका बजट सामने आ रहा है. जो इनका जो 3 गॉर्जियस डैम है जो कि अभी तक का वर्ल्ड लार्जेस्ट बोला जा रहा था, बट अब उसने यहाँ पर बजट को यहाँ पर सरपास कर दिया है इस डैम ने, जो कि अब इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये वहां पर कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. So the dam has sparked concerns among the neighboring countries, specifically in the India and Bangladesh, क्योंकि आपको पता है कि भाई ब्रह्मपुत्र का रिवर एनीवेज जब रिवर कोई भी कंट्री से फ्लो करती है तो उसमें कोई भी एक कंट्री क्लेम नहीं कर सकती कि ओके वी ओनली हैव द राइट ऑन दिस रिवर और वी ओनली हैव द राइट टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर. सो ऑलवेज द कंट्रीज विच आर situated at the bank of the river, वो सारी ही कंट्रीज यहाँ पर एप्लीकेबल होती हैं उस रिवर का वाटर यूज करने के लिए. अब यहाँ पे बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र, फिर हमारे इंडिया से भी टेरिटरी में से भी गुजरती है. तो यहाँ पे ये जो वाटर फ्लो की अब एक क्लेम नजर आएगा जिसमें यहाँ पे हमें वाटर डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है बिटवीन दीज कंट्रीज. ओके, नाउ लेट्स सी द प्रोजेक्ट ओवरव्यू. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो अगर ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम जो कि तिब्बत में उसको बोला जाता है वो है यार्लुंग, और यहाँ पर उनका एक क्लेम आया है कि भाई इसमें हम यार्लुंग जांगबो पे अभी ये जो कंस्ट्रक्शन है डैम का वो करने वाले हैं. एंड दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 1 ट्रिलियन युआन इन द टोटल इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो सरपास द 3 गॉर्जियस डैम का बजट. तो यहाँ पे जो 3 गॉर्जियस डैम है उसके भी बजट को यहाँ पे ये जो डैम अभी कंस्ट्रक्ट होने वाला है ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर उसने यहाँ पर एक्सीड कर दिया है. नाउ इफ यू सी द लोकेशन एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस, तो देखिए यहाँ पे जो हिमालयाज है ना वहीं के एक डीप गॉर्ज में यहाँ पर ये सिचुएटेड होने वाला है. तो ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है चाइना के लिए, क्योंकि वो सीस्मिक एरिया भी है तो यहाँ पर अर्थक्वेक के भी काफी चांसेस हैं. और आपको पता है अगर यहाँ पर एनवायरमेंटल चैलेंज कोई होता है तो वहां पे कोई भी एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को बनाना, उसको वहां पर एग्जीक्यूट करना सक्सेसफुली, वो एक मेजर चैलेंज होता है. किसी भी यहाँ पर कंट्री को ले लीजिए या किसी भी कोई कंपनी इन्वॉल्व है तो उसको ले लीजिए, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होता है. अब यहाँ पे क्योंकि this location is actually situated in the deep gorge of the Himalayas, तो यहाँ पे जो एक लोकेशन सामने आ रही है, टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी भी बनी रहती है, सीस्मिक एक्टिविटीज भी होती हैं, अर्थक्वेक का पूरे टाइम यहाँ पे खतरा है, फिर हैवी रेनफॉल भी यहाँ पे देखा जाता है. तो हैवी रेनफॉल अगर होता रहेगा कंटिन्यूअसली तो उस तरीके से आप कैसे डैम का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर पाओगे इफेक्टिवली, तो वो भी एक चैलेंज बना हुआ है. द एरिया इज prone to earthquakes and the Brahmaputra creates the world's deepest canyon with a vertical drop exceeding 25,000 feet. तो इतने फीट के अंडर यहाँ पर जो एक वर्ल्ड्स डीपेस्ट कैनियन यहाँ पर सिचुएटेड है वहां पे बोलने जाना है, वहां पर एक्चुअली लोकेशन है डैम की, तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है. फिर इसके बाद यहाँ पर हैवी रेनफॉल जो होता है, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल यहाँ पे एड्रेस किया जाता है, उसकी वजह से जो ये डैम का कंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ हिंड्रेंसेस हमको दिखाई दे सकती हैं. डिस्पाइट द सीस्मिक रिस्क्स, ऑफिशियल्स हैव सेड दैट दे आर
एडिंग ऑल दी सेफ्टी मेजर्स एंड सारी चीजों को देखते हुए, सारी चीजों को सेफ्टी मेजर्स को के साथ चलते हुए यहाँ पर इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम ये डैम का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और डेफिनेटली हम इस डैम का कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से करके ही रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स को लेते हुए हमारे जो भी यहाँ पर कारीगर जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो भी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, वो सारे उनके भी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए चाइनीज ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इस डैम को हम बना के रहेंगे और अच्छे से ही हम इसको डेवलप कर रहे हैं। नाउ इफ यू सी दी हाइड्रो पावर पोटेंशियल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करंटली ये फैसिलिटी अगर हम देखें हाइड्रो पावर पोटेंशियल इसकी कितनी बताई जा रही है, तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू जनरेट ओवर 300 बिलियन kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली विच इज गोइंग टू हेल्प ऑलमोस्ट 300 मिलियन पीपल फॉर अ ईयर। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रो पावर एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पानी से यहाँ पे जो एक बिजली का उत्पादन किया जाएगा, वहां पे यह बोला जा रहा है कि भाई 300 मिलियन पीपल को यहाँ पे फॉर अ ईयर के लिए बेनिफिट देखा जा सकता है। द लोअर सेक्शन ऑफ द रिवर इज बिलीव टू होल्ड नियरली 70 मिलियन किलोवाट ऑफ पावर। तो इसका जो लोअर सेक्शन ऑफ द रिवर, मतलब जो ब्रह्मपुत्र का लोअर सेक्शन है, वहां पे बोला जा रहा है कि भाई उसकी इतनी कैपेसिटी है विच इज to hold the 70 million kilowatt of power exceeding the capacity of the Three Gorges Dam। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई जो लोअर सेक्शन है ब्रह्मपुत्र रिवर का, उसके सेक्शन में भी कितनी कैपेसिटी यहाँ पर होल्ड की गई है, तो यहाँ पर 70 मिलियन किलोवाट की पावर वहां पर जनरेशन हम कर सकते हैं, वो केपेबल है। और ये जो थ्री गॉर्जेस डैम है ना, उसकी भी कैपेसिटी को यहाँ पर सरपास करने की बात हो रही है। द प्रोजेक्ट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग मल्टीपल टनल्स, और यहाँ पे काफी ज्यादा टनल्स भी यहाँ पे बनाई जाएंगी थ्रू द एरिया ऑफ द नामचा बरवा, और वहां पे ये जो टनल्स हैं वो यहाँ पे स्टेबल फ्लो को मेंटेन करेंगे और रिवर फ्लो को यहाँ पे, और यहाँ जो भी डाइवर्ट इनको करना होगा या रीडायरेक्ट करना होगा वो यहाँ पर इन टनल्स के थ्रू किया जाएगा। नाउ व्हाट इज द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इफ यू सी कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर बनाई के ऊपर डैम बनाया जा रहा है, चाइना इस डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अगर हम देखें तो वाटर रिसोर्सेज की ही बात होगी। डिस्प्यूट यहाँ पे उठेगा कि भाई वाटर अगर आप मेजरली तो टैप का ले रहे हो, डैम में आप यहाँ पे स्टोर करोगे जो भी है आपका, तो फिर भाई हमारे लिए अगर आप इंडिया और बांग्लादेश के लिए देखो, वहां पे फिर जो एक वाटर फ्लो की कैपेसिटी है वो यहाँ पर हमको कम होते हुए दिखाई देगी। तो द डैम विल अलाउ द चाइना टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्रह्मपुत्र, a vital source for the downstream countries like the India and Bangladesh। तो यहाँ पे मेजरली अथॉरिटी अगर आप देखो कि भाई डैम के चलते यहाँ पे जो टैपिंग रिवर हो जाएगी वो चाइना के हाथ में चली जाएगी। और अगर आप देखिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को ऑलरेडी चाइना क्लेम करता है दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द साउथ तिब्बत एरिया, और हमारा है अरुणाचल प्रदेश, और उसी की बॉर्डर पे इस डैम को कंस्ट्रक्ट करना, आपको पता है कि क्या किस तरफ यहाँ पे उनका इशारा दे रहा है, वो तो हम सभी यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ द रीजनल टेंशंस डेफिनेटली, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रो पावर जनरेशन की, यहाँ पे बात हो रही है पानी की, तो पानी की वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। डेफिनेटली हमने देखा है, इंटरनली भी हम देखें तो काफी स्टेट्स भी एक्टिवली यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं इंडिया में कि भाई एक पर्टिकुलर रिवर है, उसके चलते भाई कौन पानी कितना यूज करेगा, उसकी वजह से जब यहाँ पर डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं तो ये तो फिर इंटर कंट्री की बात है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको एक रीजनल टेंशन बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है चाइना के साथ, क्योंकि आपको पता है कि वाटर इज एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल द अलाइड प्रैक्टिसेस। और यहाँ पे सिंस इंडिया इज एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री, तो यहाँ पे वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज पिंच ऑफ एनी any drop of water, so definitely we'll be needing। और यहाँ पे आपको मे बी आगे जाके डिस्प्यूट्स दिख सकते हैं बढ़ के चल के यहाँ पे, तो ये जो रीजनल टेंशंस हैं वो आपको दिखाई दे सकती हैं। So this is it for this session guys। I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। Thank you so much for watching my session and don't forget to subscribe to our channel IAS Origin। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।